नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज मंगलवार है और खबरें भी हैं बहुत सारी हमारे पास में। मुझे ऐसा लगता है खबरों का मामला भी है और आज 10 फरवरी है। खबरों को लेकर हम शुरू करते हैं। आज प्रभात खबर से शुरू करेंगे। शहर में दिन में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है ना आज? तो आज दिन में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इंदौर आए हुए हैं। वे केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा हो भी रही है। महिला मोर्चा के कार्यक्रम में गए हैं। नगर निगम का जो नया स्वच्छता गीत हैगा उसकी लॉन्चिंग उन्होंने कर दी हैगी। वो गीत हम आपको सुना भी देंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान। हाँ, वो आप सुन लीजिए। कुछ नया आया है उसके अंदर, पर मुझे उस गीत के अंदर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसमें एक जगह झाड़ू लगाते हुए धोती पहन के झाड़ू लगा रहा है, कोई पंछा पहन के। तो वो फोटो इंदौर का नहीं हो सकता शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंदौर में कोई साउथ इंडियन की पैटर्न में झाड़ू नहीं लगाता है। एक ही झलक देखा है, गलतियां निकाली नहीं, आदत खराब पड़ गई हम लोगों की भी गलती निकाल के। तो हम प्रभात खबर खबरों से आज शुरू कर रहे हैं। प्रभात खबर शुरू है। पहले दिन आज पेपर था। आज बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। 12वीं के 42 से आज छात्र शामिल हुए और आज अंग्रेजी का पेपर था, पहला पेपर था। और आज अंग्रेजी का पेपर बहुत ही हल्की फुल्की स्थिति में निपटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम अब नहीं रहा है उतना ज़्यादा जितना किसी ज़माने में हुआ करता था। और आज बच्चे परीक्षा देने के बाद खुशहाल निकले, मतलब खाता सही तरीके से खुला है। आगे जानेंगे आगे क्या होगा, पर पेपरों की जानकारी भी आपको देते रहेंगे, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसकी भी कोशिश करेंगे। तो आज पहले दिन वक्त हो गया परीक्षा का। क्या है? जी, मैं आपको बता देता हूँ, आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। यानी पहला इम्तिहान जो है 12वीं की कक्षा का हुआ है। अंग्रेजी का जैसे सर ने बताया पेपर हुआ है। 42,000 छात्र इंदौर जिले से इसमें शामिल हुए हैं। 138 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चूँकि पहला पेपर था, पहले पेपर और पर्चे को लेकर छात्रों में जो है काफ़ी उत्सुकता दिखाई दी। वक्त जो तय किया गया था उससे 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। वजह थी कि अपना रोल नंबर देखकर जगह तय करना कि कहाँ बैठक व्यवस्था हुई, किस कमरे में उन्होंने बैठना है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक बदलाव करते हुए रोल नंबर पर ही QR कोड जनरेट कर दिया है। उस QR कोड से ही आपको प्रवेश जो दिया जा रहा था। तो एक नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। कुल मिलाकर आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। 13 तारीख से 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसी महीने में 20 तारीख से 5वीं और 8वीं की परीक्षा भी शुरू हो रही। कुल मिला के आपको बता दूं, स्कूली परीक्षाओं का दौर इस महीने में पूरा हो जाएगा, जिसका श्रीगणेश आज हो चुका है। हाँ, क्योंकि इसके बाद में अभी हाल मतगणना का काम शुरू होना। मतगणना से मतलब ये मकानों की और इस सबकी भी जनसंख्या की जनगणना भी होनी है, तो उसका काम भी शुरू हो जाएगा। एक और जानकारी चलते चला, मास्टर प्लान की 19 सड़कों को लेकर नगर निगम ने कैविएट दायर कर दी। नगर निगम पूरी तैयारी से है कि 2-3 महीने में सारी सड़कें बना के बाहर हो जाए। उम्मीद तो कम है, फिर भी अगर कहा गया तो देखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये तो थी प्रभात खबर। अब हम अग्निबाण खबरें उठा ले रहे हैं। तो अग्निबाण खबरों में आज जो खबरें, जो महत्वपूर्ण खबरें वो उठा के देख लेते हैं। रजिस्ट्री गाइडलाइन को लेकर तो कोई खास बात नहीं है। एक तो BRTS बस स्टॉप तोड़ने के लिए 10 एजेंसी तैयार हो गई। चलो कहीं तो कहीं खाता खुला BRTS का, कम से कम क्या देर से सही सवेर से सही, पर काम तो शुरू हो पाया है। चलो, तो एक अच्छा काम चालू हो गया है। बची हुई रेलिंग वेलिंग हटाने का तोड़ने का काम भी 5 ठेकेदारों ने रुचि ली है। मतलब अंततः जो है समन्वय बैठ गया ठेकेदारों नगर निगम के बीच में, और BRTS का काम हटेगा। और उसके बाद में एलिवेटेड का काम और ब्रिजों का काम में थोड़ी रफ्तार और आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अगले 6-8 महीनों के बाद आपको ज़मीन पर सारे काम दिखने लगेंगे। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। BRTS के बस स्टॉप और रेलिंग को तोड़ने के लिए एक साथ इतने ठेकेदारों के आने से नगर निगम के अफसरों के चेहरे खिल उठेंगे। वरना यही नगर निगम में इनके निकाले गए ठेके पर एक ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। अब 10 ठेकेदार आ रहे हैं कि हम काम लेने को तैयार हैं। वजह जाननी होगी आपको कि BRTS पर जो बस स्टॉप बने हुए हैं, 19 बस स्टॉप बने हुए हैं, नगर निगम ने सारा ठेका एक ठेकेदार को देने की बजाय कोशिश कर ली। कोई आने को तैयार नहीं हुआ। इतना खर्चा कोई उठाने को तैयार नहीं है। एक नया रास्ता निकाला कि आप जितने बस स्टॉप तोड़ना चाहो उतने तोड़िए, हमने रेट तय कर दिया है, उस रेट के मान से आप ठेका ले लीजिए। यार मुझे लगता है ज़्यादा आसान रहा कि ठेकेदारों ने भी दिलचस्पी दिखा दी कि हमसे जितना होगा 1 तोड़ लें, 2 तोड़ लें। इस मान से उन्होंने जो है 10 ठेकेदारों ने दिलचस्पी दिखा दी। अब आपको बता दूं, इसके अंदर एक नया बदलाव ये है कि जो रेट तय कर दिए गए उस रेट पे जितने ठेकेदार तैयार होंगे उन्हें काम बांट दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये हो सकता है कि एक साथ आप शहर में देखते जाएं, कई बस स्टॉप तोड़ते नजर आ जाएंगे। रेलिंग की बात कर लें, रेलिंग को जो स्क्वायर मीटर के हिसाब से नगर निगम ने तोड़ने का नया ठेका निकाला था, वो भी कामयाब हो गया है। 5 ठेकेदार तैयार हैं, उसी रेट पर तैयार हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सही रही। अधिकारियों ने कहीं हठधर्मिता नहीं दिखाई या नया कोई पेज उसमें नहीं डाला, तो जल्दी आपको BRTS पूरा साफ होता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। बहुत लंबे समय से गाड़ी फंसी हुई थी। एक और खबर पे केवल बात नहीं कर रहा हूँ, आपको संज्ञान में दे रहा हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खुद आज जेल रोड पर जो है क्रेन उठाने के लिए जेल घूमे अधिकारी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अधिकारी खुद अपनी क्रेन लेकर घूमना चालू कर देते हैं ना, डर पैदा होता है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं आपसे कि व्यवस्था का भय पैदा होना चाहिए। अगर व्यवस्था का भय पैदा हो गया, एक दिन आपने 11 बजे गाड़ी उठवाई और अतिक्रमण हटाया, एक दिन 2 बजे उठाया, एक बार 4 बजे, एक दिन फिर 11 बजे,
तो लोगों में डर हो जाएगा कि यार कभी भी गाड़ी आती है, अगर ये डर हो गया तो लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी करना बंद कर देंगे, और ये होना भी चाहिए। और क्या खबरें हैं इसमें? बस एक ही खबर है, ये खबर है। हालांकि विज्ञापन इसका प्रभातकरण छपा है, खबर हम इसमें से उठा ले रहे हैं, दोनों खबरें कॉमन हो जाती है। 28 फरवरी को भागीरथपुरा जलकांड के सबूत इकट्ठे होंगे, 28 फरवरी तक किए जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट में साक्ष्य देना है और सारी चीज़ें करके। तो अच्छा, तो सबूत अब मिल जाएंगे, कैसा क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी भागीरथपुरा दूषित कांड को लेकर, उस याचिका पर जो है कोर्ट ने एक नई व्यवस्था को बनाई। एक जांच आयोग का गठन किया गया, एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया, जिसमें पूर्व जस्टिस को काम सौंपा गया है कि वे इसकी जांच करें, पड़ताल करें कि कांड कैसे हुआ, किसकी लापरवाही रही, क्या व्यवस्थाएं की गई, सेहत पर कितना असर पड़ा, लोग कितने प्रभावित हुए हैं, लोगों से राय जाना। इस पर उन्होंने एक सार्वजनिक सूचना जाहिर कराई हैगी। उस सूचना के अंदर ये कहा गया है जिन लोगों के पास भागीरथपुरा से कांड से जुड़े हुए जो भी सबूत हैं या जो भी चीज़ें दस्तावेज उनके पास है, उसको लेकर वे जो है दफ्तर में हाजिर हों आयोग के सामने, और आयोग को अपनी सारी चीज़ें बताएं। इसके अंदर फोटो मांगे गए हैं, सबूत मांगे गए हैं, वीडियोग्राफी मांगी गई है, कहाँ ड्रेनेज की लाइन मिल रही थी, कहीं सीवर की लाइन में लापरवाही हुई थी, कहाँ नर्मदा लाइन में गड़बड़ की गई थी, ये सारी चीज़ें बुलाई गई है। तो मुझे लगता है 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है, पूर्व जस्टिस की अगुवाई में जाँच हो रही, तो मुझे लगता है कि बेहतर नतीजे ही मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को जाएगी ये पूरी रिपोर्ट। जो भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में हाईकोर्ट भी चाहती है कि कोई ऐसा जो नज़ीर बन जाए, ऐसा कुछ फैसला होना चाहिए ऐसे मामलों पर, ताकि भविष्य में जो है जब भी कोई बात उठे तो इसका जिक्र जरूर आए कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बेहतरीन फैसला, उच्च न्यायालय ने एक बेहतरीन फैसला भी दिया हुआ है। अब हम बात कर ले रहे हैं पत्रिका खबर की। पत्रिका में आज से स्वच्छता अभियान का आज से श्री गणेश हो गया है। हमने कल भी आपसे बात की थी कि वार्डों के अंदर स्वच्छता अभियान को लेकर जो है 500 अंक का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और एक नया गाना भी शुरू हो गया है उसके अंदर, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी से लेकर महापौर जी तक जो है इस दौर में, सफाई के दौर में लगे हुए हैं शहर पूरा स्वच्छ करने को, और अभियान को लेकर अच्छा बनाया गया। गाना भी अच्छा है, उसकी ताल भी अच्छी, लय भी अच्छी। एक दो जगह कुछ गड़बड़ है, उसको गड़बड़ भी क्या, उसको तकनीकी रूप से बनाने समय में ध्यान नहीं दिया होगा शायद, तो ये हो सकता है। बाकी कार्यक्रम अच्छा है। और स्वच्छता अभियान में अब हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात का स्वच्छता गीत से ही कर लेते हैं। यही इंदौर है, जब स्वच्छता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आता रहा, तो स्वच्छता गीत को जो बड़े गायकों से बनवाया जाता रहा है, खर्चा भी किया जाता रहा है। इस बार उस खर्चे को बचा लिया गया है, और जो गीत इंदौर के गायक से ही तैयार करा लिया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके बोल जो हैं शुद्ध रूप से इंदौरी बोल आपको सुनाई देंगे। मुझे लगता है कि लंबे समय बाद एक स्वच्छता का अच्छा गीत जो है आपके सामने आने वाला हैगा। आज इसकी लॉन्चिंग जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की हैगी। सफाई मित्रों के बीच उन्होंने इस गीत को लॉन्च करते हुए इसके बोल पर मंडवी वहाँ पे भी दीवाने नजर आए, और उन्हें कहा कि क्या ज़बरदस्त बोल जो है इसके इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो शुरुआत हो गई। इसके साथ ही वार्ड रैंकिंग मुकाबला भी ऐसे शुरू हो गया है। वार्ड रैंकिंग मुकाबला मतलब आपका वार्ड कितना सुंदर हैगा, इसको लेकर मुकाबला शुरू किया गया हैगा। महीने भर का समय दिया गया, तैयारियां कीजिए। उसके बाद नगर निगम अपने स्तर पर सर्वे कराएगा, और सर्वे में बेहतर वार्ड और बेहतर पार्षद को तमगा दिया जाएगा। इसके साथ हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, आज स्वच्छता वार्ड रैंकिंग को लेकर जो कार्यक्रम रविन्द्र नाट्यगृह में रखा गया था, मंत्री के साथ में नगर निगम से जुड़े महापौर, MIC सदस्य सारे बैठे हुए थे। वहाँ पर भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला को भी मंच पर जगह दी गई। उन्हें देखकर जितने भी मेहमान या जितने लोग वहां आए थे वैसे चौंक गए थे कि कमल वाघेला लगता है भागीरथपुरा कांड सब धीरे धीरे उभरने लगे हैं और नगर निगम की मुख्य धारा में फिर दिखाई देने लगे हैं। वैसे ही वहाँ काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार स्वच्छता के अभियान के तहत वहाँ एक अच्छा पुरस्कार उनको मिल सकता है क्योंकि भाई स्वच्छता का दिया जा रहा है और किसी मामले का नहीं है, तो क्योंकि काम नगर नहीं वहाँ भागीरथपुरा में बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। एक मुझे याद आ गया पुराना, कि इसका एक पुराना गाना भी था जिसमें था पंजा है पंजा है पंजा लगाएंगे, और पंजा लगाएंगे वाला कार्यक्रम पूरा गाना बना हुआ था। इस बार जब 5वीं बार जीतने का था, तो हमको तनाव हो रहा था स्वच्छता का पंच लगाएंगे। हाँ, पंच लगाएंगे। हमको तनाव हो रहा था उसमें लोगों को, ऐसा नहीं हो कि छठी बार में भी गाना बजे छक्का है छक्का है छक्का लगाएंगे, तो इसलिए भी गाने को बहुत ध्यान सुनना चाहिए। तो चलिए अब दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ। आप दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ। ये खबर आपके जानने योग्य भी है। आप देखिए कि जो आपका, हमने कल भी इसका जिक्र किया था हल्का सा आपको, कि जब भी बजट बनता है और जब आप देखते हैं कि जब केंद्र सरकार बजट पेश करती है तो किस प्रकार से टेबलें ठोकी जाती है और बड़ा उत्साह के साथ ये बताया जाता है कि ओह इतने लाख करोड़ यहाँ दिए जा रहे हैं, इतने लाख करोड़ यहाँ दिए जा रहे हैं, इतने लाख। जबकि ज़मीनी हकीकत अगर आप इसकी जान लोगे तो आपको बजट के सुनने के बाद और बजट के इम्प्लीमेंट को लेकर हंसी आएगी कि किस प्रकार से लोगों को ये ढिंडोरा पीटा जाता है।
और उसके बाद जो आकलन जारी किया, न्यूज़ टाइम ने एक आकलन जारी किया था, जिस आकलन के आधार पर उन्होंने सारी डिटेल निकाली और कुछ अखबारों ने, दिल्ली के अखबारों ने छापी थी, उसी में से हमने भी संदर्भ निकाल के किया था। तो ये दो प्रकार के बजट होते हैं। एक वो बजट होता है जिसमें ताली बजवाई जाती है, जिस पर शाम तक चैनलों में बड़ी वाहवाही दिखाई जाती है कि इस बजट से लाखों लोग नौकरी मिलेगी, करोड़ों लोगों को। और उसके बाद में जो दूसरा एक एस्टीमेट बजट होता है और एक एक्चुअल बजट जुड़ता आता है, जिसके अंदर आप बजट में कटौती कर लेते हैं। तो उसको लेकर इस पूरे मामले को हमने आज उसके छन्ना निकाला, तो ये पाया गया है कि 40, आपको ये बताया, आपको 9 महीने में सरकार ने जितनी बड़ी घोषणाएं की थी, उसमें से जिन घोषणाओं को लेकर कुल बजट बनाया गया, तो उसका 40% भी खर्च नहीं किया जा सका। 6 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर, 6 बड़ी योजनाएं हैं जिनका वास्तविक खर्च का 10% भी खर्च नहीं किया गया, जिनको लेकर बड़ी उपलब्धि गिनाई जाती थी कि ये काम होगा तो बहुत लाखों रुपए का, इससे लाख करोड़ जो 4-4 बार गिनाए जाते हैं, वो 1000 करोड़ भी खर्च नहीं होते हैं। आपको बता दो 10 मेजर स्कीम जो है, जिसमें गरीबों को, आपका जो गरीबों से जुड़ी योजनाएं हैं जितनी भी, जिसको लेकर बताया जाता है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इससे बहुत सारे MSME में काम चालू होगा, तो 10 ऐसी योजनाओं का जो बजट था वो 4,64,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था और खूब टेबल ठोकी गई थी। और खूब ये बजट जो है जब सामने आया तो इसमें 1,94,000 रुपये कम हो गए बजट में, तो ये 3,07,000 करोड़ का बजट रह गया। यही स्थिति सोलर पावर को भी लेकर लगाई गई, जिसके अंदर 19,000 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। 23,000 MSME में, जहाँ का हर जगह रोजगार मिलेंगे तमाम जगह, वहाँ पर भी कुल बजट का 60% खर्च हुआ। 23,000 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे भी वापस आ गए लौट के। तो सरकार जो घोषणाएं करती है, 47% विकास की योजनाओं में बजट के अभाव में फंसी रुकी पड़ी हुई है। कौन सी जो डेवलपमेंट को लेकर जाते हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी इस बजट के पहले वाले बजट में कि 11 लाख करोड़ रुपए हम जो है निर्माण पे लगाएंगे, 11 लाख करोड़ रुपए से रोजगार उपलब्ध होंगे, सड़कें बनेगी, सब होगा। और आखिरी में रिजल्ट क्या आया, 3.5 या 4 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुआ, बाकी कुछ भी खर्च नहीं हुए। तो ये बजट की वो जानकारियां हैं जो जिसके आधार पे आपको अंधेरे में रखा जाता है, पर वास्तविक जानकारी आप तक नहीं आती कि रोजगार के अवसर मिले। ये कुल मिला के तो जो बजट, जो एक्चुअल बजट होता है, वो ये बता देता है कि आप कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ के नीचे खसक चुके, क्योंकि सरकार के पास बजट पैसा नहीं है। सरकार के कुल राजस्व से बराबर 4 गुना ज़्यादा कर्ज हो चुका है इस देश पे। तो जब कर्ज हो चुका है तो सरकार को ये सारी व्यवस्था दिखाती है, पर होता नहीं है। ये बात, बजट की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आज इंदौर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आए थे और वे बजट पे ही चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको बता दूं, बजट पर संवाद करने आए हैं। महिलाओं के बीच जो है बजट पर संवाद हो रहेगा। सवाल बड़ा ये होता है, जब वे मीडिया से मुताबिक होते हैं तो वे खुद बताते हैं कि इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं। हम इस देश के अंदर जो है पिछले 1 दशक में, यानी 10 सालों में मोदी सरकार के रहते हुए जो एम्प्लॉयमेंट का मामला, जो बेरोजगारी वाला मामला था, वो घट के आधा हो गया है। तब उन्हीं मांडविया जी से जब ये पूछा जाता है कि जब इस देश के अंदर बेरोजगार आधे हो गए हैं 10 साल के अंदर, लोग सक्षम हो गए हैं, विकसित भारत का आपने बजट पेश किया है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन क्यों खिलाया जा रहा है? इस पर वे बड़ा ही जवाबदार जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे। कोई भूखा ना रहे मतलब इस शहर या तो वो तरक्की हो नहीं रही विकसित, या आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। जवाब को घुमा फिरा के जो बजट पेश किया जाता है, वैसे जवाब के भी इस तरह के घुमा फिरा के दिए जा रहे थे जो हम आज मंत्री जी दे रहे थे इंदौर में। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देना, ये राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं होती, ये राष्ट्रीय शर्म की बात हो सकती है। 15,000 रुपये से कम कमाने वालों की संख्या 60 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गिग वर्कर कहलाते हैं, दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ा के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। और इन्हीं की इस बार थोड़ी बहुत चिंता सरकार कर रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ के नौकरी नहीं मिलने के कारण भाग रहे हैं, जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं और कहीं अगर कहीं टूट गए, हाथ पांव लग गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इनको कोई 2 रुपये की भी सहायता मिलती नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्थायी रोजगार की ज़रूरत इस देश में बहुत ज़्यादा है और जिसकी कोई संभावना भी दिखती नहीं है। एक और खबर हम बता दें, चांदी आज फिर धड़ाम हो गई है और ये 257 के नीचे आ गई है और सोना भी आज गिरा है। तो लगातार चांदी और सोने में, शेयर बाजार जरूर थोड़ा सा मामूली उठाव के साथ में आज चला है। ये वो खबरें जिनमें हमने आपको बताई। एक दो खबरें और, एक दोपहर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इस पर हम बात कर ले रहे। देखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर घड़ी हम 4 बार हम बात कर चुके हैं इस मामले में कि ये बहुत बड़ी समस्या बनेगा अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो। अतुल सेठ इंदौर के वास्तुकार भी हैं, इंजीनियर भी माने हुए, विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने इसका एक पूरा सर्वे जारी करके उन्होंने बताया कि 19% लोग भी नहीं है जो इस कोने से उस कोने तक जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी आबादी ऐसी जो बीच में से उतरने का काम भी करती है।
आप जहाँ उतार रहे हैं वहाँ पर आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की यहाँ कितने लोग उतरेंगे या कितने लोग जाएंगे। होगा यह कि जिस जगह पर आप उतार रहे हैं वहाँ पर अगर वहाँ जाम लगे, क्योंकि चौराहे पर अगर आप उतार रहे हो जाम लगा तो पूरे ब्रिज तक आएगा ऊपर तक, वो उसको लेकर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। उसका पूरा सर्वे और खाका उन्होंने जारी किया, उसी आधार पर हमने एक खबर लिखी थी। एक और बात उन्होंने कही है कि इस पूरे एलिवेटेड ब्रिज को लेकर जो हम पहले हम लोग भी बात कर चुके थे इस मामले में, कि शहर के जो 5 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो माने हुए कॉलेज है, IIT इंदौर में, GSITS इंदौर में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में, और एक आध अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की सेवाएं ले ली जानी चाहिए और उन प्रोफेसर्स की सेवा ले लेनी चाहिए जो सिविल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनसे बात करके देख लेना चाहिए कि क्या इसमें और कोई अगले 20 साल के लिए सुधार हो सकता है। अगर हो सकता है तो आज उसको किया जाना चाहिए। अगर ये एक बार बन गया तो ये इस AB रोड पर जो थोड़ा बहुत हमारा ट्रैफिक दौड़ता है उसमें भी हम बड़ी मुसीबत में उलझते जाएंगे। बाईपास पर आपके पास उदाहरण है कि आपके सर्विस रोड दोनों तरफ भरे पड़े रहते हैं आने और जाने में, और ऊपर ब्रिज जाने वाले लोगों की संख्या नहीं के बराबर है। तो आपको सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर ये जन नेताओं ने अगर ये नहीं समझा तो हम BRTs की तरह एक बार फिर आपको रोते हुए दिखेंगे। जैसे अभी हाल आप मेट्रो चला रहे हैं और 11 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 11 लाख रुपए भी आने को तैयार नहीं है। ये शहर जो है प्रयोगशाला बन चुका है लोगों के लिए, और जो आता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, आपकी बुद्धि का कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। क्या साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके अंदर मैं एक ही लाइन जोड़ूंगा सिर्फ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं शहर के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ से के अफसरों को, कि एक बार बैठकर एलिवेटेड कॉरिडोर का जो है मैप आप फाइनल कर लीजिए डिजाइन, ताकि बाद में मेट्रो सिटी की हालात ना हो। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी समझ चुके थे मंशा यहाँ के लोगों की, वो ऐलान कर चुके हैं। उस पर असर कितना होता है या अमल कितना होता है ये तो वक्त बताएगा। सही बात है। ये सब चीज़ें ऐसी है कि अगर इसमें अगर आपने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया तो मैं एक लाइन में चलते चलते आपको जरूर बता देता हूँ। जब बाल ठाकरे साहब ने बॉम्बे में ब्रिज बनाने का काम चालू, शिवसेना की सरकार आई थी पहली बार, तब तो VT से साइन जाने के अंदर कम से कम 3 घंटे लगते थे। उन्होंने ब्रिज का खुली डिज़ाइन मंगाई गई थी उस दौरान में, और इंदौर के भी 3 या 4 इंजीनियरों ने उसमें भाग लिया था। 5 लाख का फर्स्ट प्राइज था, सेकंड और थर्ड उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज का पढ़ा हुआ एक लड़का जो है उसने वहाँ पे एक डिज़ाइन फाइनल किया, उसको 3 लाख का अवार्ड भी मिला था। उन्होंने कहा था हमें अगले 20 साल के हिसाब से डिज़ाइन बना के दीजिए, और देश भर के इंजीनियर अपना मॉडल बना के लेकर कि साहब इस प्रकार का मॉडल अगर यहाँ बनाया जाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। और उसके आधार पर लोगों को उनको बेहतर 4 डिज़ाइन चयन की गई थी, और हर ब्रिज का आज की तारीख में वहाँ कहीं भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। पैसे का इस्तेमाल तो आप बाद में भी कर लेंगे, पर बेहतर तरीके से अगर बुद्धि का इस्तेमाल होगा तो बेहतर परिणाम इस शहर को मिलेंगे। खुली चर्चा होनी चाहिए जो हमारे यहाँ बंद हो चुकी है। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए, आपके हित में बनाया जाता है, और हम वो जानकारियाँ आपको देते हैं जो इस शहर का कबाड़ा कर रही है, जो इस शहर को अंधेरे में रखने का काम करती है, वो भी जानकारी आपको इसी कार्यक्रम में देते हैं। हमारा आग्रह है इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और लिंक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।